हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी और संघ के बारे में। जैसे ही विधानसभा चुनाव की तैयारी डेट आ गई है, वैसे वैसे संघ में और बीजेपी में तनातनी जारी है। बीजेपी ने नागपुर में और कई जगह बीजेपी के सभी नेताओं को बुलाना शुरू कर दिया। बताते हैं कि जेपी नड्डा की अच्छी खासी लताड़ लगी है, उसमें मोदी अमित शाह को भी बुलाया जा रहा है। संघ बीजेपी के किसी भी फैसले से खुश नहीं है। संघ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी के अहंकार के चलते संघ का भी वोट बैंक खराब हो रहा है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को दोस्तों बात करते हैं। बीजेपी जो संघ का रूप कही जाती है और संघ ने ही बीजेपी को बनाया। बीजेपी आज जिस पायदान पे है उस पे लाखों करोड़ों वोटर संघ के ही माने जाते हैं। पर बीचों बीच 2023-2024 में बीजेपी के मुखिया नड्डा जी ने गलत बयानबाजी के चलते उन्होंने कहा कि बीजेपी आज अपने पैरों पर खड़ी है, जिसके चलते संघ को मिर्ची लग गई। और उन्होंने कहा, नड्डा का यह बयान कहा कि अब हम संघ के सहारे नहीं है, जिससे मोहन भागवत ने इस बयान को सीरियसली लिया और नड्डा को एक नसीहत दे दी कि आने वाला समय बताएगा कि आप बिना बीजेपी के सरकार बना भी पाओगे। और देखने को मिला कि अयोध्या में बीजेपी औंधे में गिरी, जिसका संघ ने कड़ा विरोध किया और नड्डा को, योगी को और काफी सारे बीजेपी के अहम अधिकारियों को लताड़ लगानी शुरू कर दी। और बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से दोबारा से यूपी हासिल कर ले। पर नड्डा जी की जो अभी कानपुर लखनऊ में जो संघ की रैलियां हुई हैं, रैंक की बैठकें हो रही हैं, उसमें नड्डा को काफी सुनाया गया है और सूबे की कमान भी उनसे जा सकती है। नड्डा को अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। बीजेपी और संघ में जिस तरीके से दरार पड़ी है, उस दरार को सुलझाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। बीजेपी संघ आपस में एक दूसरे को घुर्रा रहे हैं। संघ ये कह रहा है कि बीजेपी को जितना हमने मजबूत किया था, बीजेपी के नेताओं ने अहंकार के चलते यूपी खो दी और प्रदेशों में भी उनकी करारी हार होने की संभावना है, जिसके चलते संघ चाहता है कि बीजेपी से अपनी कमान वापस ले ले। और अब संघ के हाथ में कमान आने के आसार हैं। वो चाहता है कि कोई भी सीएम का चेहरा संघ डिसाइड करेगा, ना कि नड्डा जी डिसाइड करेंगे। कोई भी टिकट बंटवारे को होगा, संघ चाहता है कि वो खुद डिसाइड करे, नट की नड्डा जी दिखाई करे। अब संघ की इस जो जिस तरीके संघ ने इस बार अपने पांव फंसाए हैं, क्या बीजेपी इस उनको फैसले के लिए मानेगी? क्या संघ से बीजेपी रिलेशन बिगाड़ कर महाराष्ट्र में सरकार बना पाएगी, हरियाणा में सरकार बना पाएगी? बहुत सारी चीजें हैं, पर संघ ने बीजेपी को जो लताड़ लगाई है, अब बीजेपी को मिर्ची लग रही है। बीजेपी कहती है कि हम खुद मोदी जी के चेहरे पे जीत सकते। तो संघ ने एक सवाल किया, क्या मोदी जी का चेहरा बिकाऊ नहीं रहा? क्या मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई है, जिसके चलते मोदी जी के चलते महाराष्ट्र में देखा जाए तो अभी भी वो पीछे चल रहे हैं? हरियाणा में बीजेपी आने के चांस नहीं है। यूपी में लगातार 2 बार हार हुई, तो संघ ने मोदी जी पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और जिस तरीके का संघ अब जिस तरीके से घमासान संघ और आरएसएस में मचा है, जिस तरीके से बीजेपी की लताड़ लगनी शुरू हुई है, बीजेपी के नेताओं में भगदड़ जारी है। योगी को भी कई बार संघ से लताड़ लग चुकी है, योगी भी परेशान है लताड़ सुन सुनकर। नड्डा को भी काफी लताड़ लग चुकी है। अब नया अध्यक्ष संघ खुद डिसाइड करेगा। जो सूत्र बताते हैं कि संघ ने सूबे की कमान अब बीजेपी के किसी नेता को नहीं देनी है। वो चाहते हैं कि पहले वो अपने शिविर में किसी को बुलाएं, उससे पूरी बात करें, उसके बाद ही बीजेपी की मुख्य कमान किसी को दी जाए। संघ का ये फैसला बीजेपी के लिए रोंगटे खड़े करने वाला है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि संघ की इतनी हस्तक्षेप हो। पर संघ ये चाहता है कि बीजेपी जिस तरीके से सातवें आसमान पे घूम रही थी, बिना संघ को कॉन्फिडेंस में लिए, संघ उससे नाराज है। पर संघ के बिना बीजेपी देश पे राज कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बीजेपी को ये मानना पड़ेगा, बीजेपी को ये जानना पड़ेगा कि अगर संघ उनसे नाराज है, तो किसी भी सूरत में बीजेपी, कांग्रेस तो क्या किसी भी पार्टी को नहीं हरा पाएगी, भले ही मोदी जी का चेहरा लाख बिकाऊ हो। संघ ने 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी आंखें खोल दी है और मोदी जी की विश्वसनीयता पे, शक्ल पे, कमल के चेहरे पे सवाल खड़े हो गए हैं कि अगर मोदी जी का चेहरा बिकाऊ था, तो क्यों बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी, अन्य राज्यों में हारी? अगर यही हाल रहा तो उनको मोदी जी के चेहरे से बताए, उन्हें संघ को कोई कमान लेनी पड़ेगी। दोस्तों फिलहाल संघ का और बीजेपी में एक ही रूप था, पर दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं और विचारों के चलते संघ आपस में तनातनी जारी है। अब संघ का ये आदेश है कि वो जब चाहे किसी को बीजेपी का मुखिया बनाएगा और संघ के ही चलते टिकट बंटवारे होंगे, संघ के चलते ही प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे, संघ के आदेश पे टिकट में पूरा भागीदार संघ का मान लेगा।
अब बीजेपी की मुश्किलें बड़ी हैं। अगर 2024 विधानसभा चुनाव बीजेपी किसी भी सूरत में हारती है तो संघ को मजबूरन बीजेपी से ही सारे कमान लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि संघ ने जो जिस तरीके से लताड़ लगाई है, जिस तरीके से उन्होंने हस्तक्षेप किया, क्या मोहन भागवत, क्या संघ के मुख्य निदेशक की वजह से बीजेपी कुछ नया कुछ कर पाएगी? क्या नड्डा जी को सूझ वो जो जो संघ से टिप्स दिए गए हैं वो नड्डा जी कारगर होंगे, या कोई बीजेपी का पहले से ही डिसाइड है कि संघ उसको बीजेपी अध्यक्ष बनाएगा? बहुत सारा मंथन है, पर संघ के शिविर में इस बार बीजेपी की हवा टाइट है। और जो बीजेपी ये कहती थी कि उनको संघ की जरूरत नहीं है, उससे बीजेपी का पाला पड़ चुका है। और बीजेपी के शिविर में, संघ के शिविर में बीजेपी का आमना सामना हो रहा है। और बीजेपी कब इनको जीत के दिखाएगी, क्या संघ की मेहरबानी के बिना बीजेपी कुछ कर पाएगी, ये बीजेपी को जानना हो। दोस्तों, इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि संघ अब बीजेपी से सूबे की कमान कब लेगा। क्या संघ ही असली बीजेपी की कमान बना के रखेगा, या बीजेपी कुछ के चलते उनसे आपस में तनातनी जारी रहेगी? इस रुझान पे कोई नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।